हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा छठ पूजा। तो छठ पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नहा खाए और खरना के बाद से आज है हमारा संध्या अर्घ, जिसकी तैयारी मेरे घर में पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है सुबह सुबह। तो सबसे पहले हम चलते हैं पापा के साथ सारे फल लाने। एक दिन पहले पापा ने सारे गन्ने और दौरी जितने लगते हैं वो सब कुछ ले आया था। तो आज बस फल लाने हैं, सारे के सारे वो लाते हैं। और दादी घर पे ठेकुआ और पूरी बनाने की भी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो वो भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फल लेके आते हैं और फिर हम निकल जाते हैं मार्केट अपने फ़ल लेने के लिए। और मार्केट में हर जगह फ़ल, गन्ने, यही सारी चीज़ें दिख रही थी। पूजा के कारण पूरा मार्केट ही फ़लों से भरा हुआ दिख रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर पापा ने वो फ़ल साइड किए जो हमें लेने थे, और फिर अंकल ने सबका टोटल किया और लेके बस हम घर पे आ गए। वैसे टाइम तो बहुत लगा था इसमें। फिर घर आके देखा तो जो मेरी दादी हैं यानी कि अम्मा, वो ऑलरेडी ठेकुआ बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। वैसे हमारे यूपी में इसको खस्ता बोलते हैं और बिहार में ठेकुआ, बट आपके साइड इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये किस किस को पसंद है वो भी ज़रूर बताना। खैर यहाँ पे वही प्रिपरेशन चल रही थी। मेरी दादी और बुआ दोनों मिलके ठेकुआ और पूरी बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे देखो मेरी प्यारी प्यारी दादी को। और ये रही मेरी बुआ जो कि मेरी दादी की पूरी हेल्प करी थी ठेकुआ बनाने में। तो आप इसका प्रोसेस देख लो। ये लकड़ी जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिस पे आटे की लोइया को रख के प्रेस करना रहता है ताकि वो ठेकुआ का शेप मिल जाए प्रॉपर। इसमें बहुत तरह के डिफरेंट शेप्स होते हैं और इसको रख के बस हल्का सा प्रेस करने पे वो ठेकुआ का शेप आ जाता है। फिर उसको गरम गरम तेल में फ्राई कर लो। वैसे बेसिकली तो ये हमारे घर में मैदे से बनता है और रिफाइंड ऑयल का यूज़ होता है, बट छठ पूजा में जो है ये हमेशा गेहूँ के आटे से बनता है प्रॉपर, और इसमें सिर्फ सरसों का तेल यूज़ होता है। फिर छत पे जाके देखा तो दादी ये कुछ चावल रखी थी धूप में सुखाने के लिए, और ये सब करके फिर आ गए हम जितने भी अपने फ्रूट्स लाए थे उसको धोने। तो ये काम हम और बुआ दोनों लोग मिलके कर रहे थे। सारे फ्रूट्स को जल्दी जल्दी से धोया और सारी दौरी में अलग अलग सजाया। टोटल 3 दौरी थी क्योंकि मेरे घर पे आज कोसी भी भराने वाली थी, तो 2 दौरी उसकी थी और एक लेके जाना था। फिर इतने में ही शाम हो गई और मम्मी और बुआ तैयार होकर निकल जाते हैं घाट की तरफ। और चलते हैं हम भी लोग अपने घाट की तरफ और आपको दिखाते हैं अब हम वहाँ का व्यू। तो उससे पहले आप देख लीजिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अब हम भी निकलते हैं अपने घाट की तरफ। और रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे थे अपनी अपनी डालियाँ लेके, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस टाइम व्यू भी इतना प्यारा लग रहा था, बस देखिए आप लोग। और यहाँ पे मम्मी और बुआ भी आ गई थी और वहाँ पे सन देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। अरे वाह, मस्त लग रहा है। और बस पहुंच जाते हैं हम अपने घाट पे। और बहुत भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ तो भी कुछ भी नहीं है। अभी जो थोड़ी देर बाद भीड़ होगी और जो सुबह वाले अर्घ पे भीड़ होगी वो तो इससे भी डबल ट्रिपल थी भाई। फिर जाने के बाद से ही पानी में से कुछ जल लेना था और लेने थे अपनी बेदी पे रखने के लिए, तो वो बुआ को दिया। और यहाँ पे सन का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। सभी लोग बैठे थे अपनी अपनी बेदी पे और सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। पहले सभी लोगों को पूजा करना था, उसके बाद अर्घ देने के लिए पानी में जाके खड़ा होना था। वैसे आप लोग यहाँ का व्यू देख लो, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और बहुत अच्छे गाने चल रहे थे, तो वाइब भी बहुत अच्छा आ रहा था। बस अब कॉपीराइट ना लगे वरना पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। बाकी इतनी अच्छी गाने थे कि हटाने का मन ही नहीं हो रहा था। बाकी सब लोग अपने अपनी वेदी पे बैठे थे, ऐसे सब लोग फ्रूट्स रख के फिर उसके ऊपर दिया जला के पूजा करते। फिर मेरी बुआ गई और गंगा जी के पास दिया जलाया और वहाँ पे पूजा की। और मैं तो बस इधर उधर का सारा व्यूज़ लेने के चक्कर में थी और पता नहीं मैंने कितना ज़्यादा सन का व्यू लिया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में देखने में। और फिर ये रही मेरी मम्मी, देख लीजिए आप लोग भी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे तो खैर बहुत प्यारी लग रही है, और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे बस सब लोग पूजा कर रहे थे और फिर बुआ चली गई अर्घ देने के लिए पानी में, और ये तब तक पानी में खड़े रहते हैं लोग जब तक सनसेट ना हो जाए। और दोबारा से मॉर्निंग में ये लोग
फिर से पानी में खड़े होंगे जब तक सनराइज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे ये सब कुछ हुआ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो खैर आप लोग व्यूज़ एंजॉय करिए। और इसको देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है, ये कुर्ता पहन के गया था, इसका कुर्ता वगैरह सब बुआ लेके आई थी। और यहाँ से जाने के बाद से ही इसकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई है कि 2 दिनों से ये बीमार पड़ा हुआ है। और ये रहे मेरे पापा और बगल में अंकल खड़े हैं और सभी लोग सारा पूजा एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली थी। फिर अब हो चुका था सनसेट और बारी थी सबको घर जाने की। और फिर उससे जाने से पहले सभी लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। बुआ ने दौरी बांध के दिया और पापा उठा के सिर पे, एक्चुअली यही होता है, सिर पे बांध उठा के ही लेके जाना होता है दौरी। और पापा लेके गए थे। फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली और बाबू ने ये टॉय लिया, कुछ वहाँ पे मिल रहा था। और फिर हम चलते हैं घर, और घर पे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो अब आगे देखते हैं। तो घर आते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे कोसी भराने की पूरी तैयारी करती है मेरी बुआ, सब कुछ बनाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे। जो भी प्रोसेस हो रहा है हम वीडियो में कैप्चर कर दिए, तो आप लोग देख लीजिए। फिर जहाँ पे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ऑफ कोर्स कर देंगे। तो पहले कुछ ये ऐसा डेकोरेट करना रहता है, और कुछ ये हल्दी और आटे का वो रहता है, और फिर ये सारे मिट्टी के ही बर्तन यूज़ होते हैं इसमें। इन सब में चना और चूरा वगैरह डालते हैं और सारे फल वगैरह भी डालते हैं। तो आप लोग देखते जाइए फिर क्या क्या हो रहा है। फिर इसके ऊपर गन्ने लगते हैं। तो वैसे तो एक कोसी पे 6 गन्ने लगते हैं, लेकिन हमारा डबल कोसी भराया था तो 12 गन्ने लगे। और फिर सारी मोहल्ले की औरतें आती हैं और यहाँ पे बहुत सारे गीत होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप लोग गीत सुन सकते हैं, मेरी दादी गा रही हैं और फिर बुआ यहाँ पे सारा दिया वगैरह जला रही हैं। और आंटी भी हैं बगल की, तो वो भी सारा हेल्प करा रही थी बुआ को। और ये कुछ ऐसे होता है। और लीजिए सुन लीजिए आप लोग गीत। और फिर आपसे मिलते हैं अब भूरिया रख के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट।